अब हमारा राज्य का खूब विस्तार हो गया, प्रजा खूब सुखी है, सभी लोगों को हमने जिम्मेदारियां बांट दी हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि राज भी किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में सौंप करके और हम भक्ति की राह पर चले जाएं। भगवान की भक्ति के लिए वन में जाना चाहते हैं, अपने ईश्वर के लिए अपना जीवन लगाना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि हे राजन, तो फिर क्या किया जाए? तो बोले कोई श्रेष्ठ आदमी को बुलाओ जो समझदार हो, जो हमारे राजकाज को ठीक तरह से चला सके, हम उसके तिलक लगाएंगे और हम भक्ति करेंगे। राजा ने कहा ठीक है, और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कहा कल 10 बजे तक 12 बजे तक जो कोई भी हमारे राजा से आकर के सबसे पहले मिलता है उसको राज सिंहासन सौंप दिया जाएगा, उसको राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। फलाने दिन पर अब मंत्री ने इस बीच में किया क्या? जहां पर राजा का राज सिंहासन लगा हुआ था, राजा बैठा हुआ था, उससे आगे 1-2 किलोमीटर एक माया की बाजार लगा था। माया की बाजार, उसमें खाने पीने से लेकर के सोने चांदी रत्नों के आभूषण सब कुछ फ्री था। खाने पीने की ऐसी व्यवस्था, नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार का मनोरंजन और रत्न जवाहरात जेवर सब फ्री थे। और जैसे ही उस माया नगरी में प्रवेश करके राजा से मिलने का रास्ता उसी के बीच से था। जो कोई व्यक्ति आता था उसके मोहर लगा दी जाती थी पीठ पर। इस समय है केवल 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर आपको राजा से मिल करके और निकल जाना है। 1 घंटे बाद आपको निकाल दिया जाएगा। और जैसे ही वो व्यक्ति उस नगरी में घुसा, नाना प्रकार की नृत्यांगनाएं नाच रही हैं, बड़े बड़े मंच लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था। और वो व्यक्ति जब देखता था तो बहुत चक्का रह जाता था। सभी बुलाते, आओ भैया खा लो, अरे थोड़ा खा लो, अरे थोड़ी देर बैठ करके मनोरंजन देखिए। इस तरह से वो व्यक्ति भटक जाता था और उसे समय का ध्यान नहीं रहता था। और सिपाही अंदर घूम रहे थे, जिसका 1 घंटा हुआ उसके 2 चक्कर पार करके बाहर निकाल देते थे। बेचारा खींचता हुआ चला आता था, अरे साहब हम तो भूल गए, टाइम का ध्यान ही नहीं किया। सैकड़ों का उपहास हुआ। और कोई लोग तो अंदर आते थे, वो कहते थे कि अरे राजा कौन बनेगा, जो ये सुविधाएं यही दे दी जाए, यही बहुत है। और वो उसी में भटक करके कोई सोना चांदी समेटता, कोई पूरी पकवान खाता, कोई नाच गाना देखता और उसी रास रंग में वो भटक जाता था। एक व्यक्ति घर से निकला, उसने कहा समय बहुत कम है, सीधे राजा के पास जाऊंगा। जैसे ही वो उस माया नगरी में घुसा, सतर्क था, समझदार था, उसके भी मोहर लगाई। कहा समय 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आगे बढ़ा, नाना प्रकार के लोगों ने उसे रोकने के लिए कहा, खाने के लिए कहा, पीने के लिए कहा, और वो रुका कहीं नहीं। वो सोचने लगा कि जब मैं राजा से मिल लूंगा, अगर मैं राज्य का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा तो ये सब मेरा हो जाएगा, और उसके बाद में इस सुख को भोगूंगा, और इससे पहले तो मैं भटक जाऊंगा, मेरे पास समय कहाँ है। और वो दौड़ता हुआ गया राजा के पास। राजा ने उसे सीने से लगा लिया और राजा ने कहा कि मैं तो बड़ा निराश हो गया था, मैंने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे संकल्प को पूरा करे। और उस व्यक्ति को राजा ने सीने से लगा करके तिलक लगाया। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो भाई और बहनों, कुछ लोग हैं
जिन पर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हो जाती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बाकी हम सब लोग भटके हुए हैं और इसी माया नगरी में अपने जीवन लक्ष्य से हम लोग भटक गए हैं। इसीलिए आज हम दुख पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो राजा कौन है? तो भगवान है, वो सदगुरु है। जब तुम्हारी बाट जो रहे हैं कि आओ बेटे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हृदय से लगा करके और तुम्हें राजा बना दूंगा, है तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर कर दूंगा। मगर व्यक्ति उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। नाना प्रकार की भोग सामग्रियों में वो फंसा हुआ है, भटका हुआ है, जीवन उद्देश्य को ही भूल गया। हम इस संसार में आए, भगवान ने समय रूपी संपदा हमें ऐसी दी है जिसमें निश्चित नहीं किया आपको कब वापस जाना पड़ेगा। जो आया है